अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश व खुर्म होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है 5.4 एक्सरसाइज, जो कि 5th यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है। हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और हम करेंगे 5.4 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है, फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। अब की बार हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। जिस पॉलिनोमियल की x की पावर 2 हो जाए उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, लेकिन अगर पावर 3 आ जाए तो हम इसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि जितनी पावर मैक्सिमम होगी, अगर ये क्यूबिक है मतलब डिग्री इसकी 3 है तो इसके फैक्टर्स भी 3 बनेंगे। अगर ये डिग्री 2 होती तो 2 फैक्टर बनते, और अगर लीनियर पॉलिनोमियल हो तो उसका फिर एक ही फैक्टर होता है। चलते हैं फैक्टर्स की तरफ, लेकिन यहाँ पर उसने हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का इसने रिक्वायर किया है, वो है फैक्टर थ्योरम। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसका कोई पर्टिकुलर वे नहीं, इसका कोई ख़ास मेथड नहीं है। हिट टू ट्रायल रूल का यहाँ पर हम करेंगे। हमें पता है कि x की पावर जो यहाँ पे पुट करेंगे, अगर तो रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर उस वैल्यू के लिए हम डिवाइज़र फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने इसको सबसे पहले सॉल्यूशन जब स्टार्ट करना है, आपने सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x का नाम देना है ऐसे। अब आपने x की वो वैल्यूज़ तलाश करनी है कि जिनको हम पुट करें और रिमाइंडर 0 आ जाए। चूँकि रिमाइंडर 0 आने पर ही आप फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर रिमाइंडर 0 ना आया तो फैक्टर मालूम नहीं किया जा सकता। इसलिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या लेनी है, ऐसे सोचना ज़रा मुश्किल है, तो थोड़ा सा अंदाज़ा है जो मैं आपको बताए देता हूँ। थोड़े से ट्रिक्स हैं, आपने गौर से सुनना है कि वो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि आपने कांस्टेंट यहाँ पर टर्म देखनी है। ये आपका एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आपने देखना है। कांस्टेंट टर्म में जब आपने 2 देखा तो इस 2 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, आपने 2 के पॉसिबल फैक्टर्स निकालने हैं। आप देखते हैं इसका 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है। मिसाल के तौर पे जो 2 है इस 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, ये 2 इस 1 पे भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन हम 4 नहीं ले सकते। 2 जो है वो 4 का फैक्टर है, लेकिन 4 2 का फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पर 2 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो आप प्लस माइनस में भी ले सकते हैं, चूँकि फैक्टर्स प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के लिए भी हो सकते हैं। तो 2 के जो फैक्टर्स पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं वो 1 और 2 आता है। ठीक है जी। 3 नहीं आता क्योंकि 3 के टेबल में 2 नहीं आता। 4 के टेबल 2 से आगे हम नहीं ले सकते। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ जो बनती हैं या +-1 या +-2। आप ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, +1। चलिए जी, जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ हम 1 पुट करते हैं। 1 का क्यूब सभी जानते हैं 1 होता है। 1 का स्केयर लेते हैं, 1 आता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आता है। आगे -1 आता है कि +2 आता है। -2 +2 से कटता है, -1 +1 से कटता है। तो भाई रिमाइंडर 0 आ गया। ये तो खुशखबरी है। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब यहाँ पर फैक्टर तैयार होने वाला है। इस 1 को हम इस x की तरफ लेके आएंगे, ये 1 इस तरफ आके किसका हो जाएगा, -1 का। इधर क्या रह जाएगा, 0। ये जो x-1 है जिसमें से x की वैल्यू निकाल के 1 हमने पुट की और रिमाइंडर 0 आया जिसकी वजह से, इसलिए हम क्या कहेंगे, x-1 इज़ फैक्टर। इसका मतलब अभी 2 फैक्टर का इंतज़ार है। मैंने बोला कि 3 फैक्टर्स यहाँ पर पॉसिबल हैं, 1 फैक्टर हम निकाल चुके हैं। इसी तरह सेकंड फैक्टर तलाश करेंगे और फिर तलाश करेंगे थर्ड फैक्टर। तो सेकंड फैक्टर तलाश करने के लिए अब हमारे पास +1 के बाद -1 बचा है, तो -1 पुट करेंगे। दोबारा से हम उस पॉलिनोमियल को लिखते हैं। ये सेकंड पेज पे आ जाते हैं। p ऑफ x x³ -2x² -x + 2। अब की बार हम पुट करेंगे +1 की बजाय -1 पुट करेंगे। x जहाँ जहाँ आता है वहाँ वहाँ -1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर भी -1 पुट करेंगे। -1 का क्यूब लें तो -1 आता है। -1 का चूँकि ऑड पावर यहाँ थी तो
यहाँ 2 पावर जो है वो इवन पावर है, तो ये माइनस का 1 डियर स्टूडेंट्स +1 हो जाएगा। माइनस माइनस कितना होता है +1, आगे +2 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद -1 प्लस माइनस माइनस, 2 1s आर 2, +1 +2 -2 से कट गया, -1 +1 से कट गया, फिर से रिमाइंडर 0 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू -1 जब हमने पुट की तो यहाँ पर हमने x = -1 पुट किया था। तो इसका मतलब अगर मैं -1 को यहाँ लेके आता हूँ तो ये बन जाता है x + 1। -1 को जब इस साइड पे लेके आएंगे तो x + 1, उधर क्या बच जाएगा 0, तो ये फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका कि x की जो वैल्यू अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कर दे तो इसका मतलब वो रिमाइंडर 0 है। अगर वो रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब ये जो डिवाइजर x + 1 है ये फैक्टर है। तो हम लिखेंगे x + 1 इज फैक्टर। उसके बाद से 2 फैक्टर्स आए हैं, तीसरा फैक्टर अभी हमने तलाश करना है। तो थर्ड फैक्टर के लिए हम नेक्स्ट सफ़े पे आएंगे, नेक्स्ट पेज पे आएंगे। तो यहाँ पर इसे करना होगा रेस, और अब दोबारा से हम p ऑफ x लिखेंगे x³ - 2x² - x + 2। और यहाँ पर फिर से चूँकि मैंने बोला था कि यहाँ पर जो 2 के पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो +1 और -1, उसके बाद लिखा था +2 और -2। अब एक +2 की ट्राई करते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं 2। तो यहाँ पर देखिए x की जगह पे 2 आ रहा है, 2 की पावर 3, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर, फिर -2 + 2। तो 2 की पावर 3 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 + 2 से वैसे ही कट गया, ना लिखें। 8 - 4 2s are 8, 8 में से 8 निकला 0। लो जी, ये भी खुशाइन बात है कि अब जो x की वैल्यू मैंने 2 पुट की है उस पर भी रिमाइंडर 0 आता है। तो यहाँ से फैक्टर तलाश करना आसान हो गया। इस 2 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x, ये जो 2 इस साइड पे आके -2 = 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो x - 2 है इस फैक्टर, ये भी फैक्टर है, चूँकि रिमाइंडर ये 0 देता है। तो इसका मतलब हमारे पास तीनों फैक्टर्स मिल गए हैं। अब आपने आखिर पर क्या करना है, इस रकम को दोबारा लिखना है x³ - 2x² - x + 2 इज इक्वल, पहला फैक्टर लिखिए x - 1, दूसरा फैक्टर लिखिए x + 1 इंटू थर्ड फैक्टर लिखिए x - 2। तो ये आपके 3 फैक्टर्स आ गए और यही इस सवाल का आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जान बढ़ते हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा। ओके, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और हम करेंगे इसको फैक्टराइज। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल है और हम इसको भी वही मेथड से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी चूज करेंगे कि जिस पर ये हमारा पॉलिनोमियल 0 आ जाए। हम इस पॉलिनोमियल को लेट कर लेते हैं p ऑफ x। तो x की वैल्यू यूं तो तलाश करना मुश्किल है कि हम इस तरह तो x की वैल्यू ट्राई करेंगे, पुट करेंगे, फिर देखेंगे 0 आता है कि नहीं आता, टाइम वेस्टिंग है। तो आपने थोड़ा सा ट्रिक को इस्तेमाल करना है। आपने यहाँ पर कांस्टेंट टर्म लेनी है 40 देखें, 40 के फैक्टर्स यानी ऐसा एलिमेंट्स लेने हैं जिस पर 40 डिवाइड हो जाता है। 1 तो होता ही है, 2 भी है, 2 पे भी 40 डिवाइड होता है, 3 नहीं लेना, 4 पे भी 40 डिवाइड होता है, 5 पे भी 40 डिवाइड होता है, ठीक है, 6 पे नहीं होता, 7 पे नहीं होता, 8 पे भी 40 डिवाइड होता है, एंड सो ऑन। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं 40 के फैक्टर्स होने की। मतलब वो एलिमेंट्स यहाँ पर आपने मेंशन करने हैं जो कि 40 को डिवाइड करने की सलाहियत रखते हैं। तो यहाँ पर मुमकिन जितने भी फैक्टर्स हैं 40 के वो मैं लिख चुका हूँ, मज़ीद फर्दर आगे भी हो सकते हैं, लेकिन हमें तो 3 चाहिए होते हैं, यानी x की 3 वैल्यूज़ ऐसी चाहिए होती हैं जो कि इस पॉलिनोमियल को 0 कर दें। तो चेक करते हैं जी 1 1 अगर लेते हैं तो 1 तो आप बेशक पुट करके ना देखें, वैसे ही चेक कर लें, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, लेकिन -22 रह जाएगा और 40। -22 और 40 में कुछ ऐसा नहीं है कि ये कैंसिल हो जाए या आंसर 0 आ जाए। इसका मतलब 1 छोड़ दें, 1 हमारी कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा, यानी रिमाइंडर 0 नहीं बना रहा, आप 1 को छोड़ दीजिए। हाँ, उसके बाद 2 आता है, -1 भी लेंगे तब भी रिमाइंडर 0 नहीं बनता नज़र आ रहा। मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ, शायद उस पर मेरा काम चल जाए। तो जहाँ जहाँ मतलब मैं x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, 2 की पावर 3, आगे 2 का स्क्वायर -22 2, उसके बाद आता है 40,
हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 8, 2 का स्क्वायर 4, 22 दो बार कितना होता है 44 प्लस 40। अब यहाँ पर देखिए ये 8 पॉजिटिव है, ये 40 भी पॉजिटिव है, 40 और 8 कितने हो गए 48, -4 और -44 ये बन गए -48, -48 प्लस 48 से कट गए तो ये 0, तो काम बन गया। ये जो +2 है x की जब इस साइड पे आएगा तो ये बन जाएगा x - 2 = 0। इसका मतलब x - 2 इज फैक्टर, ये फैक्टर आ गया। इसी तरह 2 के बाद चूंकि मैंने बोला कि प्लस का 2 है तो माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं। मतलब एक एलिमेंट को प्लस और माइनस दो अंदाज में अगर आप ले सकते हैं तो आपको दो फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो हो सकता है -2 करके देखें, शायद एक फैक्टर और हमें मिल जाए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, हम इसको करते हैं रेस। तो नेक्स्ट पेज की तरफ यहां पर इस पॉलिनोमियल को हम दोबारा लिखेंगे p of x = x³ -x² -22x प्लस 40। डियर स्टूडेंट्स एक बात बता दूं, जैसा कि मैंने बोला कि 40 के जो फैक्टर्स हैं वो +-1 है, +-2 भी है, +-4 भी है, +-5 भी है एंड सो ऑन। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि x यहाँ जितने भी 40 के फैक्टर्स हैं तमाम फैक्टर्स पर रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं, ये भी चेक करना है। बाज़ दफ़ा रिमाइंडर 0 आता है, बाज़ दफ़ा नहीं आता। जैसा कि मैंने 1 लिया था, 1 पर रिमाइंडर 0 नहीं आया था तो हमने इसको मतलब इग्नोर कर दिया, फिर हमने अगली वैल्यू ले ली तो चेक करने के लिए। तो इस तरह से जितने भी फैक्टर्स होंगे ये ज़रूरी नहीं कि तमाम फैक्टर्स पे रिमाइंडर 0 आए, किसी पे आ सकता है, किसी पे नहीं आ सकता। आपने चेक करके देखना है। ये ज़रा एक आइडिया सा हो जाता है कि आपने कौन सी x की वैल्यू लेनी है, इसका ये फ़ायदा है। तो हम चलते हैं यहाँ पर x की ये वैल्यू तो हम नहीं लेते, +2 अटेन कर चुके हैं। अब x की वैल्यू -2 लेते हैं तो देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आता है। -2 की पावर 3 -2 का स्क्वायर -22 -2 प्लस 40। -2 की पावर 3 -8 होता है, माइनस का स्क्वायर लेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया। ये माइनस तो शुरू में वैसे ही आ जाएगा लेकिन ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो ये प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 और उसके बाद क्या आता है 40। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मुझे नहीं इस तरह पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि 44 में से 40 निकालेंगे तो ये 40 बन जाएगा, 40 और 40 ये तो बन जाएगा 80 में से 8 निकलेंगे तो 0 तो नहीं आ रहा। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर माइनस लेने से 0 नहीं आता। लिहाजा हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रेस करेंगे। ये जो हमने ट्राई की थी ये हमारी नाकाम हुई है, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को इसी तरह करना है आपने। यहाँ पर अब हम वैल्यू लेते हैं +4 की, शायद 4 पर आ जाए या -4 की ले लें। पहले 4x की वैल्यू ले लेते हैं 4, तो 4 पे लेते हैं। यहाँ पर x जहाँ जहाँ आता है वहाँ हम लेंगे 4 -4 का आ गया जी स्क्वायर -22 × 4 प्लस 40। 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया 88, आगे आता है +40। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम की बचत हो। 64 - 16 - 88 प्लस 40, आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर आया है हमारा वो 0 आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिमाइंडर क्या है, x का 4 की वैल्यू जब इस तरफ लेके आएंगे तो x - 4 = 0 हो जाएगा। जब x - 4 = 0 हो जाएगा तो फिर इसका मतलब x - 4 इज फैक्टर। अब इसी तरह नेक्स्ट +4 लिया, आप -4 भी ले सकते हो। दो फैक्टर आपके आ चुके हैं। अभी तीसरा फैक्टर जो है उसका इंतज़ार है। तीसरा फैक्टर यहाँ पॉसिबल है, चूँकि 3 फैक्टर्स बनने होते हैं। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू अगर -4 लेके चेक करें, चूँकि +4 पे तो आया है तो -4 भी चेक करते हैं, इससे कोई शायद रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए। तो हम फिर से p of x लिखते हैं x³ -x² -22x प्लस 40। तो x की वैल्यू अब मैं -4 पुट कर रहा हूँ, -4 की पावर 3 -4 स्क्वायर -22 × 4, उसके बाद क्या आता है +40।
तो 4 की पावर 3 माइनस 64, चूँकि माइनस की पावर ऑड है, ऑड में माइनस आता है, माइनस ये माइनस का स्केल लिया, प्लस का 16 बन गया, लेकिन ये माइनस शुरू में आ जाएगा, माइनस ये 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस 88, और उसके बाद क्या आता है प्लस 40। हम इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। मेरा ख्याल है ये ज़ीरो नहीं आ रहा। माइनस 64 माइनस 16 माइनस 88 और प्लस 40, तो ये ज़ीरो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये फैक्टर नहीं पॉसिबल, एक्स की वैल्यू ये हमारे लिए जो है ये काबिल कबूल नहीं है। अब एक्स की वैल्यू हम 4 के बाद 40 का फैक्टर 8 भी बन सकता है, 5 तो 5 भी हो सकता है क्योंकि 45 पे भी डिवाइड होता है, तो हम 5x की वैल्यू लेके चेक करते हैं। ठीक है, पॉसिबल फैक्टर 40 है ना, 40 का फैक्टर 5 भी है, तो 5 पे चेक कर लेते हैं। तो 5 की पावर 3 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 5 प्लस 40, 5 की पावर 3 लें तो क्या आता है 125, 5 का स्क्वायर 25, 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 110, उसके बाद प्लस 40। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 125 माइनस 25 माइनस 110 और प्लस 40, तो ये ज़ीरो नहीं आता, 30 आ रहा है। अच्छा, अगर हम -5 पुट करके देखें तो फिर यहाँ पर -5 लगा लें, तो -5 पुट करेंगे, यहाँ माइनस का 125 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 110 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, -125 -25 प्लस 110 और प्लस 40, तो यहाँ पर ये ज़ीरो आ जाता है। इसका मतलब x की वैल्यू को अगर हम -5 रखेंगे तो आंसर ज़ीरो आता है। अब मेरा ख्याल है कि x का ये जो -5 है, ये जब अपनी x की तरफ आएगा तो +5 = 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये जो डिवाइज़र है ये फैक्टर बन चुका है, x + 5 इज़ फैक्टर। अब हम इस रकम को दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, x³ माइनस x² माइनस 22x प्लस 40 = अब इसके जो फैक्टर्स बने हैं वो तरतीब से हम लिखेंगे, x-2 यहाँ पर x-2 लिखेंगे, सेकंड फैक्टर हमारा x-4 है, थर्ड हमारा x + 5 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आगे पीछे करके लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता इन तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर ज़रूर आ जाएगा, यही फैक्टर्स की पहचान होती है। तो मुझे उम्मीद है कि सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं, लेट्स गो। यहाँ पर भी लिखा है फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम, और हमें क्वेश्चन दे रखा है x³ - 6x² + 3x + 10, जो कि नाजरीन कौन सी पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर 3 है, 3 पावर को हम कहते हैं क्यूब, और इसीलिए हम इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके फैक्टराइज करने का वही तरीका है, आपने यहाँ पर देखना है कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है, जो मैक्सिमम x की पावर 3 है, उसका कोफिशिएंट अगर 1 है तो बहुत आसान तरीका है। फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कांस्टेंट वैल्यू को। कांस्टेंट वैल्यू या कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, और वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म 10 है। और यहाँ पर आपने देखना है 10 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं। 10 के पॉसिबल फैक्टर्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-5 हो सकता है। यानी 1 के टेबल में भी 10 आता है, 2 के टेबल में भी 10 आता है, 5 के टेबल में भी 10 आता है। ये 10 के पॉसिबल फैक्टर्स हैं। मेरा ख्याल है 5 के बाद 6, 7, 8, 9 फैक्टर्स नहीं है 10 के। हाँ, अलबत्ता 10 का फैक्टर ज़रूर है, लेकिन वो हम नहीं लेंगे। हमारे पास यहाँ पर ये कितनी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, प्लस माइनस की 2 वैल्यूज़ ये हैं, प्लस माइनस की 2 वैल्यूज़ ये हैं, प्लस माइनस की वैल्यू ये भी 2 है, 6 वैल्यूज़ x की हैं। तो हम इन 6 वैल्यूज़ में से 3 वैल्यूज़ अगर हमें ऐसी मिल जाएँ जो इस पूरे आंसर को ज़ीरो कर दें, तो वहाँ से हमारे फैक्टर निकल आते हैं। फैक्टर तो हमें 3 चाहिए होते हैं, तो 6 वैल्यूज़ में से हम ट्राई करते हैं कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। ये स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबके लिए ज़रूरी नहीं कि रिमाइंडर ज़ीरो आए, लेकिन आपने चेक करना है, जिनके लिए रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है वो एक्सेप्ट कर लें, जिनके लिए नहीं आता वो हम रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन इससे हमें थोड़ा सा एक्स की वैल्यूज़ का आइडिया ज़रूर हो जाता है। हम इसी आइडिया को लेके आगे क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देखा है एक +1 है, +1 को हम यूँ ही ज़ुबानी भी पुट करके चेक कर सकते हैं कि क्या रिमाइंडर ज़ीरो बनाता है,
उसमें अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो यहाँ 1 आता है, -6 आता है, यहाँ 3 आता है, यहाँ 10 आता है। तो मेरा ख्याल है कि 1 पुट करने से ये 0 नहीं बन रहा, -1 पुट करने से भी ये 0 नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पर +1 पुट करता हूँ, 1 में से 6 गया -5, -5 में 3 ऐड किया, -5 में 3 ऐड किया, -2 आ गया, -2 में 10 ऐड किया तो 0 नहीं आता। इसका मतलब ये वाला जो है ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा। x की वैल्यू +1 ले लें या -1 ले लें, वो हम पुट करके देखते हैं, आंसर 0 नहीं बनाता। लिहाजा हम अब +2 लेते हैं या -2 लेते हैं, इस पे शायद 0 आ जाए। मैं x की वैल्यू +2 लेता हूँ पहले, ठीक है। x की वैल्यू जब मैं 2 लेता हूँ तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 2 की पावर 3, फिर ये 2 का स्क्वायर, और फिर x की वैल्यू 2, उसके बाद 10, 2 की पावर 3 8 होता है, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 प्लस 10, ये बन गया 8 - 24 प्लस 6 प्लस 10। ये स्टूडेंट्स ये 8 और ये 6 और ये 10, इन तीनों को प्लस करें तो प्लस का 24 आता है, ये -24 प्लस 24 को काट देगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू +2 में इतना दम है कि इसके रिमाइंडर को 0 कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x = 2 था, जब 2 इस साइड पे ले आएंगे तो ये x - 2 बन गया, ये क्या बन जाएगा, इज फैक्टर। ठीक है, ये आपने फिर इस 2 को इस तरफ लेके आना होता है, वो फिर उसका क्या कहलाता है, फैक्टर। इसी तरह हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, दूसरी ट्राई करते हैं। इसके बाद क्या आता है, x³ -6x² प्लस 3x प्लस 10। सेकेंड ट्राई में हमारे पास +2 के बाद -2 बचता है। अब x की वैल्यू को -2 के लिए ट्राई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। हमने x की जगह -2 पुट किया, -2 की पावर 3, -6 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2, उसके बाद क्या आता है, +10। p ऑफ -2, 2 की पावर -2 की पावर 3 ले, -8 आता है, उसके बाद -6, -2 का स्क्वायर लें, +4 आता है, प्लस माइनस 3 2 6, उसके बाद +10 आता है, -8, -6 4 24, आगे -6 प्लस 10। इसको सॉल्व करें तो देखें ये 0 नहीं आता, ये -8 है, -24 है, -6 है, +10 है, तो 0 नहीं आता। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, लिहाजा हम इसको एज अ फैक्टर नहीं मान सकते। हम फिर तीसरी ट्राई करते हैं, हम +2 की बजाय जो +2 से तो 0 ये रिमाइंडर आता है, -2 भी छोड़ देते हैं, ये आपका ख़त्म हो चुका है। हमने प्लस के लिए इसको चूज़ किया तो आगे वैल्यू, माइनस के लिए चूज़ किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आया। हम उसके बाद फिर 5 लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 9 वो पुट x = 5 लेते हैं और फिर चेक करते हैं। यहाँ पर बेशक ये लिखा रहने दें, कुछ ज़रूरी नहीं कि इसको रेस करना है, अगर लिखा रहने दें तो भी ठीक है। अब नेक्स्ट ट्राई करके देखें, x = +5 पुट करते हैं, 5 की पावर 3, 6 इंटू 5 का स्क्वायर, 3 इंटू 5 प्लस 10, 5 की पावर 3 125, 5 का स्क्वायर 25, 3 5 15 प्लस 10 125 माइनस, तो ये कितना आता है 25, चूँकि 4 टाइम्स 100 होता है तो ये 150 आ जाता है, 15 प्लस 10। ये स्टूडेंट्स 125, 15 और 10 तीनों को प्लस करें तो ये 150 आता है, उसके बाद ये -150 किया तो आंसर क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जब हमने +5 ली तो इसको वापस पुट माइनस लेके आएंगे, x की -5 = 0, तो x - 5 इज़ क्या बन जाएगा, फैक्टर, चूँकि रिमाइंडर 0 आ चुका है। इसके बाद हमारे पास 2 फैक्टर आ चुके हैं, एक ये फैक्टर आया, एक ये फैक्टर आया। अब हमारे पास है तीसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर हमने निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू देखें, यहाँ पर +5 तो हम ले चुके हैं, अब x की वैल्यू -5 रह गई है, वो पुट करके देखते हैं। तो पॉलिनोमियल को हम दोबारा लिखेंगे एक दफ़ा, x³ -6x² प्लस 3x प्लस 10। यहाँ x की वैल्यू अब हम पुट करेंगे -5, चूँकि +5 तो हम यूज़ कर चुके हैं, ये देखें x की वैल्यू 5, अब हम यूज़ करें x = -5। तो जहाँ जहाँ x आता है -5 वहाँ पे पुट कर देंगे।
और इसको सॉल्व कर लेंगे। -125, ये 5 का स्क्वायर +25, -5 3 ज़ार 15, -125 ये बन गया -150, -15 और ये बन गया +10। तो आप डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू -5 है इस पे भी आंसर 0 आ रहा है। तो -5 को उठा के जब आप इस तरफ x की तरफ लेके आएंगे तो x + 5 = 0 हो जाएगा। तो ये जो डिवाइज़र है x + 5 ये फैक्टर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और हम दोबारा यहाँ पर आंसर लिखने के लिए एक स्टेप आखिर पे लिखेंगे, x³ - 6x² + 3x + 10 = अब इसके तीनों फैक्टर्स लिख दें इसके साथ। पहला फैक्टर क्या है, x - 2, दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर x - 5, तीसरा फैक्टर क्या है, x + 5। तो ये तीनों फैक्टर्स आ चुके हैं। अगर इन तीनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन फिर हमारे पास यही क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चंस आपकी समझ में आ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे चलेंगे और तब तक इंतज़ार कीजिएगा और मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर तक की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।